चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान पैदा बच्चों का आईक्यू लेवल पाया गया कम, रिसर्च में खुलासा। एक बच्चे वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार, लो कमीशन ने सीएम को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को कितना मिलेगा मुआवजा तय करने के लिए सरकार को एससी से मिला और 4 हफ्ते का समय। मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का गठन, 20 अगस्त को सोनिया गांधी की बैठक, ममता भी होगी शामिल। तालिबान को नहीं रोक पाया अमेरिका तो ताइवान में हमें क्या रोकेगा, चीन की अमेरिका को धमकी। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी, भारत पाकिस्तान का मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में शाम 7:30 बजे। 5 साल बाद होंगे आमने सामने। ओलंपिक के बाद अब पैरा ओलंपिक पर देश की नजरें, पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, खंडवा में स्वागत कार्यक्रम के बीच में से ले जाया गया अस्पताल। हरियाणा में बाजरे की जगह दूसरी फसल उगाने पर किसानों को मिलेंगे 4,000 प्रति एकड़। न्यूजीलैंड में मिला कोरोना संक्रमण का एक मरीज, प्रधानमंत्री ने लगा दिया 3 दिन का लॉकडाउन। किसानों के मुद्दों पर राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा लगाया, मंडियों को खत्म करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जांच की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। फिर सक्रिय होने लगा मानसून, आईएमडी ने बताया अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में होगी तेज बारिश। WHO की चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर के लिए बन जाएगा प्रमुख स्ट्रेन। राजस्थान एलपीजी उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, अब 25 रुपए महंगा मिलेगा घरेलू सिलेंडर। अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, बनाई नई इमरजेंसी एक्स-मिस वीजा कैटेगरी। 23 अगस्त को यूपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बड़ी राहत, एक दिन में 25,166 नए केस और 437 लोगों की मौत, सक्रिय मामले भी घट गए। काबुल से जामनगर पहुंचा वायुसेना का C-17 150 भारतीय स्वदेश लौटे, लगाया भारत माता की जय का नारा। केंद्र सरकार ने केरल को वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराक देने का किया वादा। 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे जयशंकर, यूएनएससी में अफगानिस्तान की स्थिति पर करेंगे चर्चा। जो बाइडेन ने तालिबान को दी चेतावनी, कहा यूएस सैनिकों या सैन्य अड्डों पर किया हमला तो अंजाम होगा बुरा। काबुल की फैक्ट्री में फंसे यूपी के दर्जनों लोग, कहा कंपनी ने रख लिया पासपोर्ट, हमें यहां से निकाले सरकार। यूएन में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति बोले अफगानिस्तान के हालत भारत के लिए चिंता का विषय। अजय कोठियाल होंगे आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। लखनऊ, अयोध्या सहित कई स्थानों का बस का सफर होगा महंगा। यूपी में जिलों के नाम बदलने की कवायद फिर हुई शुरू, अलीगढ़ होगा हरिगढ़, मैनपुरी और फिरोजाबाद के भी होंगे नए नाम। भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाई अफगानिस्तान स्पेशल सेल, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। मौत के खतरे को करना है कम तो प्रदूषित इलाकों में रहने वाले भी करें रेगुलर एक्सरसाइज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया आखिर क्यों नहीं घटाई जा रही ईंधन की कीमतें, यह है कारण। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना से
मरने वालों के परिजनों को कितना मिलेगा मुआवजा तय करने के लिए सरकार को एससी से मिला 4 हफ्तों का समय। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइंस तैयार करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को 4 हफ्ते का और समय दे दिया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसलिए इसे अंतिम रूप देने और लागू करने से पहले गहन जांच के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश तैयार करे। बता दें कि याचिका में 4 लाख रुपए की मांग की गई थी। भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाई अफगानिस्तान स्पेशल सेल हेल्पलाइन नंबर भी जारी। जी हां, अफगानिस्तान में हालात हर बीतते दिन के साथ ही बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है और हर तरफ बंदूक के साथ तालिबान के लड़ाके घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले से भारत समेत पूरी दुनिया चिंतित है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और इससे जुड़े मुद्दों के लिए एक सेल की स्थापना भी की है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने लोगों को वापसी और अफगानिस्तान से अन्य तरह के अनुरोध के लिए एक स्पेशल अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है। इसके लिए फोन नंबर 9717785379 और ईमेल आईडी mehelpdeskindia@gmail.com को जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने केरल को वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराक देने का वादा किया। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठक की। उन्होंने सितंबर के अंत से पहले राज्यों को लगभग 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन खुराक की आपूर्ति करने का वादा किया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद ऐसा हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठक की। उन्होंने सितंबर के अंत से पहले राज्य को लगभग 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन खुराक की आपूर्ति करने का वादा किया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद ऐसा हुआ है। हरियाणा बाजरे की जगह दूसरी फसल उगाने पर किसानों को मिलेंगे 4000 प्रति एकड़। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसानों के लिए अहम घोषणा की, जिसके तहत बाजरे की फसल छोड़कर सब्जी, फल, दाल या दूसरी खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 4000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि एडवांस दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को 85% तक का अनुदान सरकार की ओर से दिए जाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के पैतृक गांव जमालपुर में उनके स्वागत समारोह में यह घोषणाएं की। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा लगाया, मंडियों को खत्म करने का आरोप। जी हां, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मंडियों को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर न केवल किसानों पर बल्कि देश की मिडिल क्लास और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। केरल के तिरुवनंबाड़ी में उन्होंने यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। मैं उनके प्रदर्शन को पूरी तरह समझता हूँ। ये कृषि कानून मूल रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ को नष्ट कर देंगे। हमारा कृषि क्षेत्र किसानों की बजाय 2-3 बड़े उद्योगपतियों के साथ में चला जाएगा। आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल, 28 दिन तक 12 टीमों में घमासान। जानिए कब कब किससे भिड़ेगा हिंदुस्तान। जी हां, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया। इसी के साथ मुकाबलों को लेकर सस्पेंस भी खत्म हो गया। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां होगा ये तो पता था, कब से कब तक होगा ये भी लगभग साफ था, लेकिन कब कब किन टीमों को मुकाबले होंगे, टीम इंडिया किन तारीखों को किस विरोधी के खिलाफ अपना दम दिखाएगी, कब उसके मुकाबले चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान
पाकिस्तान से होंगे, इसका पता अब शेड्यूल जारी होने के बाद चला है। आईसीसी ने डिजिटल शो के जरिए T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया। आईसीसी के बड़े इवेंट्स में एक T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होगा। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले यूएई के मैदानों पर ही उसके सारे खिलाड़ी आईपीएल खेलते दिखेंगे, जिससे फटाफट क्रिकेट के ग्रैंड इवेंट को लेकर उसकी तैयारियों को बल मिलेगा। WHO की चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर के लिए बन जाएगा प्रमुख स्ट्रेन। जी हां, कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई देशों में बढ़ चुका है। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट के केस अधिक सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस का अत्यधिक तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर में कोरोना का बड़ा स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा कि जिस तरह से यह फैल रहा है वह जल्द ही विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के चलते अब कमजोर वर्ग को तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए। बढ़ती संक्रमण दर के परिणाम स्वरूप अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी पड़ रहा है और कई देशों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। राजस्थान में एलपीजी उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, अब इतने रुपए महंगा मिलेगा घरेलू सिलेंडर। जी हां, पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई की मार झेल रहे प्रदेश के 1 करोड़ 60 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह खबर झटका देने वाली है। पेट्रोलियम कंपनी की ओर से लगातार पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके जनता को वैसे महंगाई के बोझ तले दबा रही है। वहीं अब कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर एक बड़ा झटका दिया है। कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। बड़ी राहत, एक दिन में 25,166 नए केस और 437 लोगों की मौत, सक्रिय मामले भी घट गए। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक दिन में बड़ी कमी देखने को मिली है। भारत में पिछले 24 घंटे में 25,166 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। करीब 154 दिनों में सबसे कम आंकड़े आए हैं। एक दिन में 437 लोगों की मौत के साथ देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,32,079 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में आज सक्रिय मामले घटकर 3,69,846 हो गए, जो 146 दिनों में सबसे कम है। अब तक 55 करोड़ 47 लाख कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी। इसमें पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक खुराक दी गई है, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे अधिक टीकाकरण दर्ज हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, आखिर क्यों नहीं घटाई जा रही ईंधन की कीमतें, यह है कारण। जी हां, देश में ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोग परेशान हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम जनता सहित विपक्षी दल लगातार सरकार से ईंधन की कीमत कटौती करने की मांग कर रही है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन की कीमतों में कमी नहीं करने का कारण बताया। साथ ही ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं करने की बात कही। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के तेल बांड जारी कर ईंधन की कीमतों में कमी की थी। मैं पिछली यूपीए सरकार द्वारा खेली गई चालबाजी से नहीं जा सकती। ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ आया है, इसलिए हम पेट्रोल, डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, लोगों का चिंतित होना सही है। जब तक केंद्र और राज्य कोई रास्ता नहीं निकालते, इसका कोई समाधान संभव नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, फिलहाल ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाएगी।